बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी बड़ाई और प्रशंसा उस ईश्वर ही के लिए है जो हम सबका अकेला सृष्टा और पालनहार है। धार्मिक जनमोर्चा के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे अत्यंत आदरणीय साथी मेहमान आदरणीय गोस्वामी सुशील जी महाराज, फादर नॉमन नॉबर्ट हामन और बहन वीके हुसैन साहिबा, जमात इस्लामी हिंद के नेशनल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अहमद साहब और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे साथी वारिस हुसैन साहब। आज का ये बहुत छोटा सा आयोजन ऑनलाइन हमने इसलिए किया कि आपस में मिलकर बैठने में ज़रा ज़्यादा देर हो सकती थी। हमने कहा कम से कम ऑनलाइन हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें। जैसा कि आप सभी साथियों ने अभी ये बातें हमारे सामने पेश की हैं कि नैतिक पतन हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इससे बड़ी चुनौती ये है कि हम इसको चुनौती नहीं समझते। हम तो समझते हैं, लेकिन देश की बड़ी आबादी और देश को चलाने वाले लोग, देश को लीड करने वाला जो समाज है, वो नैतिक पतन को एक चुनौती समझता ही नहीं। तो बीमारी को बीमारी न समझना, मेरे ख्याल में ये बहुत खतरनाक बीमारी। तो इसीलिए हमने धर्म गुरुओं ही को सबसे पहले अप्रोच किया कि कम से कम हम समाज में यह जागृति पैदा करने की कोशिश करें, और हम कर सकते हैं। यहाँ मौजूद जितने लोग हैं और कुछ हमारे साथी आज शामिल नहीं हो सके हैं, उनका अपने समाज में और लोगों के बीच काफी उनका प्रभाव है, लोग उनकी बात सुनते हैं। तो कम से कम एक कोशिश हमारी ये हो कि हम इसको एक बड़ी चुनौती समझाने में कामयाब हो जाएं कि देश के सामने नैतिकता का पतन एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस बात को बार बार कहना चाहिए और अपने अपने अंदाज में कहना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी की जो गंभीरता है, अभी हम इस बीमारी की गंभीरता को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और ये बात शायद धर्म गुरुओं से ज्यादा बेहतर तरीके से और कोई नहीं समझा सकता कि हमारे देश ने भौतिक रूप से बहुत तरक्की की है। 75-76 सालों में हमने आसमानों में और अंतरिक्ष में उड़ान भरी है, सैटेलाइट छोड़े हैं, एटॉमिक एनर्जी, और अब सूरज के करीब भी हम पहुंच रहे हैं, चांद पर हम पहुंच गए हैं। ये बात सही है और इस पर हमें गर्व भी है, फख्र भी है, इसमें सभी का योगदान भी है। लेकिन हमारा देश और समाज पूरी तरह मजबूत और समृद्धिशील और खुशहाल और उस वक्त तक नहीं कहा जाएगा जब तक कि इस तरक्की के साथ साथ हम नैतिक तौर पर भी मजबूत। हमने एटॉमिक पावर हम बन गए हैं, लेकिन उससे बड़ी ताकत और बड़ी पावर नैतिकता की ताकत है। तो अगर नैतिकता की ताकत हमारे समाज में नहीं होगी तो हम कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकते दुनिया में। और हमारे देश को हम दुनिया का एक लीडर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश ऐसे स्थान पर आए कि हम दुनिया का मार्गदर्शन करें, दुनिया हमसे कुछ सीखे। तो उसके लिए जरूरी है कि हम
भौतिक तरक्की के साथ साथ नैतिकता में मजबूती लाने का प्रयास हमको करना होगा। ये बातें हमको युवा पीढ़ी को भी समझानी होगी, सरकारों को भी समझानी होगी, और जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं उनको भी समझानी होगी। और जाहिर है कि उसका नमूना हम खुद पेश करेंगे तभी लोग समझेंगे। तो ये बात कि देश को अगर हम खुशहाल देखना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं, अमन और शांति हम देश में चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि भौतिक तरक्की से ज्यादा इस बात की जरूरत है कि हम नैतिक तौर पर मजबूत रहें। हमारी पहचान देश के रूप में दुनिया में ऐसी होनी चाहिए कि लोग मिसाल दें और कहें कि देखो फला मामले में भारत ने इस मामले में इंसाफ किया और इस मामले में एक नमूना कायम किया नैतिकता के मामले में। तो वो मिसाल, ऐसी मिसालें तब कायम होंगी जब समाज में आम तौर पर युवाओं में और सब लोगों में जागृति पैदा होगी। एक बात आप सब जानते भी हैं कि नैतिक आचरण और नैतिकता जो है वो मानव की प्रकृति है। वो नैतिक रहना चाहता है। नैतिक यानी वो चीज, नैतिकता उसको कहते हैं जो हमारी प्रकृति है। मसलन हम लोगों से प्रेम करें, ये नैतिकता है। नफरत ना करें, हम ईर्ष्या ना करें, ये प्रकृति है इंसान की। और हम झूठ ना बोले, सत्य बोले। और हम धन दौलत कमाने का कोई गलत तरीका ना अपनाएं। ऐसी बहुत सी चीजें हम सब जानते हैं। तो ये मानव की प्रकृति है नैतिकता। तो नैतिकता पर लाने का मतलब है इंसान को अपनी प्रकृति पर लाना। और जब इंसान अपनी प्रकृति और नेचर पर आएगा तो उसे मन और मस्तिष्क में आंतरिक शांति और एक अनंत आनंद की अनुभूति भी होगी। एक सेटिस्फैक्शन उसी वक्त मिलेगा इंसान को जब वो नैतिक आचरण करेगा, जब वो नैतिकता के मुताबिक अपना रवैया अपनाएगा। तो नैतिकता पर लाना इसलिए भी जरूरी है कि इंसान अपनी प्रकृति पर आए और उसे एक संतोष और एक अनंत आनंद की अनुभूति उसके माध्यम से हो। जब हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो हम खुद अंदर से अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करते हैं। और नैतिकता से दूर होना या अनैतिक तरीका अपनाना, ये इंसान में एक बेचैनी पैदा करता है, शांति पैदा करता है, और इंसान में एक अपराध बोध का वो शिकार होता है। नैतिक अनैतिक काम करके, तरीका अपना के, दौलत कमा के, किसी को धोखा देकर और किसी को नीचे गिराकर हम कुछ पा तो लेते हैं, लेकिन अंदर की शांति जो है वो खत्म हो जाती है। अंदर जो आनंद मिलना चाहिए वो आनंद से हम बहुत दूर हो जाते हैं प्रकृति से। और मैं तो ईश्वर में आस्था रखता हूं, मैं कह सकता हूं कि ईश्वर से हम दूर हो जाते हैं। जब अनैतिक कार्य करते हैं तो हमारी ईश्वर से दूरी बढ़ती जाती है। तो ये बात हम लोगों को समझाएं। और हम सब चूंकि एक समाज में हमारी लोगों के बीच पहुंच है और हम जाते हैं और बहुत लोग हमको आदर से, सम्मान से सुनते भी हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस नैतिकता की जो आवश्यकता और नैतिकता जो जरूरी है उसको कैसे हम समझाएं। आज धर्म जो है वो, जैसे हमारी बहन ने भी कहा और लोगों ने भी कहा, कि धर्म से नैतिकता आती है। लेकिन अगर कोई धर्म हमारे अंदर नैतिकता पैदा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब हम सही मायने में धर्म पर नहीं है। अगर हमारी कोई पूजा पद्धति, हमारी इबादत, हमारी नमाज अगर हमारे अंदर अच्छा चरित्र और अच्छा अखलाक पैदा नहीं कर पा रही है, इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ एक बाहरी चीज है, वो अंदर उसका असर नहीं हो रहा है। तो धर्म जो है आज एक आवरण बन गया है, आवरण मात्र रह गया है, मैं समझता हूँ। इसको आचरण बनाने की जरूरत है। ये आवरण मात्र रह गया है, इस धर्म को आचरण बनाने की जरूरत है। आचरण में
लाने की जरूरत है। ये बात हम धर्म गुरुओं को जो है लोगों को समझाने की कोशिश करनी होगी। और नैतिकता की शुरुआत घर से होती है। घर में बच्चे संस्कार पाते हैं माता पिता से और लोगों से। तो हमारी एक जिम्मेदारी ये भी है धर्म गुरुओं की कि हम माता पिता और बड़े लोगों को इस बात के लिए प्रेरित भी करें और जागृत भी करें कि घर में एक संस्कारी माहौल हो। घर में एक कोई भी गलत बात, कोई झूठी बात या कोई ऐसी बात अगर घर में कोई बच्चा करता है तो फौरन टोका जाए, बताया जाए। और एक और बात यह है कि आज हमारे समाज में नैतिकता पर आचरण करने वाले लोग आमतौर पे भौतिक तौर से बहुत ज्यादा खुशहाल नहीं होते। ऐसा ऐसा आमतौर पर देखा जाता है। कुछ लोग हैं जो नैतिक होते हुए भी बहुत खुशहाल है, लेकिन बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो नैतिकता पर हैं मगर भौतिक रूप से ज्यादा खुशहाल नहीं है। तो हमारे समाज में पैमाने बदल गए कि हम एक धनाढ़ व्यक्ति का एक बहुत समाज में ऊंचा स्थान जिसने पा लिया है, चाहे वो किसी भी तरीके से पाया हो, उसका सम्मान ज्यादा होता है समाज में, उसका आदर ज्यादा होता है। एक आदमी जो गरीब है, ज्यादा धन दौलत उसके पास नहीं है, लेकिन वो नैतिक है और चरित्रवान है, मगर उसका सम्मान उस दर्जे में नहीं होता। उसका सम्मान करने वाले भी लोग हैं मगर थोड़े लोग हैं। ज्यादातर ऐसे लोगों का सम्मान होता है जो अनैतिक तरीके अपनाकर ज्यादा धन दौलत जमा कर ली है, बड़े ओहदे पर या बड़े पद पर पहुंच गए हैं, उनका सम्मान ज्यादा होता है। तो धर्म गुरुओं की एक जिम्मेदारी है और धर्म गुरु ही ये कर सकते हैं, क्योंकि आम लोगों में शायद इतना इतना साहस न हो कि हम अनैतिक लोगों का सम्मान न करें, अनैतिक लोगों के सम्मान को हम डिस्करेज करें। कि जो गलत लोग हैं, जो जिन्होंने गलत तरीके से सब कुछ किया है, ठीक है हम उनका विरोध जैसे नहीं करें, लेकिन उनका सम्मान करने को हम प्रोत्साहित ना करें और उनके सम्मान में हम खुद शामिल ना हो। तो हमारी दूरी अनैतिक लोगों से धर्म गुरुओं की दूरी बढ़नी चाहिए। और बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको उनके उनको हम उनकी उनमें सुधार लाने की कोशिश ना करें। संपर्क जरूर रखना चाहिए, मिलना जुलना भी चाहिए, लेकिन ये लगना चाहिए कि हम सम्मान उन लोगों का ज्यादा करते हैं जो जो नैतिक रास्ते पर ज्यादा हैं, जिनमें नैतिक आचरण जो है वो बहुत मजबूत है। एक हदीस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब धरती पर किसी अन्याय करने वाले और अनैतिक कार्य करने वाले व्यक्ति का जब धरती पर सम्मान होता है तो मेरा सिंहासन गुस्से से कांपने लगता है, थरथराने लगता है। यानी बहुत, ये हदीस बड़ी भावनात्मक है। उन्होंने समझाने के लिए बात कही कि हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि ईश्वर जब धरती पर किसी बुरे आदमी का सम्मान होता है, किसी बुरे आदमी को सम्मानित किया जाता है जिसने बहुत अन्याय किया हो, अत्याचार किया हो, अनैतिक कार्य किया हो, और फिर उसका सम्मान धरती पर हो रहा है, तो ईश्वर कहता है कि मेरा जो सिंहासन है वो गुस्से से कांपने लगता है। यानी इतना नाराज होता है ईश्वर। तो हमको एक काम और करना चाहिए और वो धर्म गुरु ही कर सकते हैं मेरा ख्याल है, कि कामयाबी और नाकामी, सफलता और कामयाबी के जो पैमाने लोगों ने बना लिए अपनी तरफ से, उन पैमानों को दुरुस्त करना भी हमारा काम है। हम लोगों को बताएं कि सच्ची और अच्छी कामयाबी क्या है, और वो नैतिकता के बगैर अगर आप कोई तरक्की कर रहे हैं तो वो असली कामयाबी नहीं है। ये बात समझाने की जरूरत मैं समझता हूँ है। तो ये पैमाना जो उलट गया है कि आप चाहे तरीका कोई भी अपनाएं, बस आपके पास धन दौलत हो, पद हो, तो आपका सम्मान हो, तो हम बताएं लोगों को कि वो सही मायने में सफल आदमी नहीं है। हमारी निगाह में सफल वो है चाहे जिसके पास दौलत कम हो या उतना ऊंचा पद ना हो, लेकिन वो एक नैतिक आचरण के साथ एक
एक आम व्यक्ति का जीवन अगर बिताकर लोगों को प्रभावित करता है तो समाज में एक पॉजिटिव मैसेज, और हमारी ब्रह्म कुमारी की बहनें कहती हैं कि एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो समाज में उसको हम भेजते हैं। अगर अच्छे अच्छे आचरण के लोगों का सम्मान होता है, अच्छे आचरण के लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे आज की ये छोटी सी हमारी गोष्ठी इस लिहाज से मैं समझता हूँ बहुत उपयोगी रहेगी कि हम सब औरों से ज्यादा अपेक्षा करने के बजाय हम अपने अपने स्तर पर, जैसा कि हमारी बहन ने भी कहा, स्वामी जी ने भी कहा और लोगों ने भी, हम अपने अपने स्तर पर अपने आप से शुरू करके, अपने व्यक्तित्व से शुरू करके, और जितना हमारा असर है, जितना हमारा प्रभाव है, वहां तक इस नैतिकता को अपनाने का एक पॉजिटिव माहौल पैदा करें। और जैसा कि शुरू में मोहम्मद अहमद साहब ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि हम सब ईश्वर को भी मानते हैं, और हम मानते हैं कि ईश्वर हमको देख रहा है, हम मानते हैं कि हमको ईश्वर के सामने अपने सारे कर्मों का एक दिन हिसाब देना है। तो ये विश्वास करने वाले लोगों की बड़ी संख्या हमारे देश में पाई जाती है। तो हम इसको भी हम लोगों में समझाएं कि जो कुछ हम करते हैं, चाहे अकेले में करें और चाहे लोग उसे देखने ना पाए, लेकिन ईश्वर उसको देख रहा है। और जो कुछ हम कर रहे हैं, अगर वो हमने गलत करके भी कुछ पा लिया है, तो भी ईश्वर के सामने हमको एक दिन जवाब देना होगा। तो ये चीजें भी हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं, होंगी इंशाल्लाह। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों का, मेहमानों का, हमारी बहन बीके हुसैन और फादर नौबत हमन और गोस्वामी सुशील जी महाराज और हमारे साथी जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और उसी ईश्वर की प्रशंसा और बड़ाई से अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।